जय दोस्तों, इस वक्त दिल्ली में चल रहा है इंडिया मोबाइल कांग्रेस और यहाँ पर काफ़ी सारी स्टार्टअप कंपनियाँ आई हुई हैं। उन्हीं स्टार्टअप कंपनियों में से एक कंपनी है ड्रोन एआई, जो कि स्पेशली ड्रोन्स का ब्रेन तैयार करती है। यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि जो ड्रोन बॉडी है उसमें फ्रेम, बैटरी और मोटर्स वगैरह आती हैं और साथ ही पेलोड आता है। लेकिन जब आती है बात ब्रेन की, यानी कि आखिर ड्रोन किस तरीके से काम कर सकता है, उसे लेकर हम जानने की कोशिश करेंगे। ड्रोन एआई क्या कर रहा है इस वक्त ड्रोन्स को लेकर और किस तरीके से ड्रोन पर काम कर रहा है, बताएंगे। आपका गुड नेम? मेरा नाम है मनीष जग्गी एंड वी हैव अ कंपनी कॉल्ड ड्रोन एआई। इट्स अ स्टार्टअप दैट वी ऐड एआई इन 5G इन ड्रोन्स। तो मनीष जी, मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो बना रखा है ड्रोन का ब्रेन, जिसे हम आसान शब्द में कहते हैं, ये किस तरीके से काम करता है? ये जो जिसे हम ड्रोन का ब्रेन कहते हैं, ये बेसिकली आपके ड्रोन के फ्रेम के साथ जुड़ के एक सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस ड्रोन बना सकता है एक दिन में। यानी कि एक दिन में? सो जो आपकी 6 to 8 मंथ्स की आपकी 5 से 10 लोगों की टीम का एफर्ट है, वो हमने मिनिचराइज कर दिया एक दिन में। इसके अंदर एंड टू एंड सॉफ्टवेयर, क्लाउड कनेक्टिविटी, इंक्रिप्शन एंड ऑल द पेरिफेरल्स दैट यू नीड टू मेक अ AI इनेबल्ड ड्रोन। सो दिस बॉक्स इज व्हाट वी कॉल एज ड्रोन हॉक AI 5G। अच्छा, आपने बोल रखा है, यहाँ पर लिखा भी रखा है ड्रोन हॉक AI 5G। तो 5G पे ये काम कर रहा है? तो 5G इज़ फॉर कनेक्टिविटी, वो 4G पे भी काम करेगा। तो 5G कनेक्टिविटी से बेनिफिट्स क्या हैं? यू कैन स्ट्रीम अ हाई डेफिनेशन वीडियो फीड टू एनीवेयर अक्रॉस द इंटरनेट। वी सेंड टू आवर सर्वर encrypted so that anybody can see after a login to our drone mission ops, okay, drone AI mission ops। तो उसके थ्रू आप इसकी लाइव वीडियो फीड देख सकते हैं। सेकेंड, यू कैन कंट्रोल दिस ड्रोन रिमोटली। दैट अच्छा, रिमोट से भी कंट्रोल किया जा सकता है? रिमोटली मतलब आप अपना मिशन प्लानर हमारे VPN के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और इस पर रिमोट मिशन दे सकते हैं। नहीं, जहाँ तक बात आती है डेटा सिक्योरिटी को लेकर कि भाई ठीक है, इनक्रिप्टेड ये होना चाहिए। तो सपोज़ करो कि भाई अगर इसका इस्तेमाल हमारे आर्म फोर्सेस में भी होता है, ठीक है, इन सेंस कि हमें चाहिए सिक्योर कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ कि कोई ब्रीच ना हो डेटा को लेकर, जो कि लाइव फीड आ रही है, तो उसे लेकर कैसे आपने ये जो प्रोसेसर बनाए? सो इसमें अगर हम केवल 5G की बात करें, जो हमारे बॉक्स में 5G है, तो 5G कम्युनिकेशन हमारे सर्वर तक जो जाता है डेटा, इट इज़ इनक्रिप्टेड, नंबर 1। नंबर 2, देयर इज़ नो पुल फ्रॉम दिस डिवाइस। दैट मीन्स नोबडी कैन कनेक्ट टू दिस डिवाइस, देयर इज़ अ पुश फ्रॉम दिस डिवाइस। सो नॉर्मली बाकी सॉल्यूशंस में आपको मिलेगा कि यू पुल द वीडियो फीड फ्रॉम दिस डिवाइस ओवर VPN, उसमें लैग आता है। व्हाट वी डू इज़ वी डू अ जूम कॉल, काइंड ऑफ जूम कॉल फ्रॉम दिस डिवाइस टू अ सर्वर। So we send H.264 feed encrypted to the server और वहाँ से any number of इंटरनेट कनेक्शंस, क्रोम ब्राउज़र पे आप इसको देख सकते हैं, लाइव वीडियो फीड H.264 1080p। और 5G पे बेनिफिट है, यू कैन ट्रांसफ़र 4K फीड ऑल्सो। सो 4G में यू कैन गेट स्पीड अप टू 4 Mbps, 5 Mbps अपलोड। वी कैन गेट अप फ्रॉम 40 Mbps to 50 Mbps to 100 Mbps ऑन अपलोड। सो यू कैन ट्रांसमिट 4K फीड ऑन 5G एंड ऑल्सो मल्टीपल वीडियो फीड्स। अगर आप इस बॉक्स देखें तो वी हैव 2 IP कैमरा सपोर्ट। तो मैं आपको इस बॉक्स के बारे में बताता हूँ। इस बॉक्स के अंदर हमने एक फ्लाइट कंट्रोलर यूज़ किया है, दैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर फ्लाइट कंट्रोलर, ऑरेंज क्यूब। इसके अंदर है एक 5G मॉडेम एंड देयर इज़ अ GPU। दैट मीन्स वॉट एवर द कैमरा इज सीइंग, वी हैव एन AI मॉडल फॉर डिफरेंट यूज केसेस लाइक ट्रैफिक मैनेजमेंट, क्राउड मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस, पेरीमीटर सिक्योरिटी, रिलीफ ऑपरेशंस, फायर डिटेक्शन, डिफेंस के बहुत सारे AI मॉडल्स हैं हमारे पास, अर्थ मूविंग व्हीकल्स डिटेक्ट करना। सो वट एवर द कैमरा कैन डिटेक्ट, वी हैव एनालिटिक्स ऑन टॉप ऑफ इट। तो मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताता हूँ। सबसे पहले AI ऑन बोर्ड होने से एक जो ड्रोन पायलट अपने एंड्रॉयड RC के ऊपर लाइव वीडियो फीड देखता था, अगर धूप है उसको वीडियो फीड में कई चीज़ें डिटेक्ट नहीं हो पा रही, यहाँ पे हम उस वीडियो फीड में डिटेक्शंस दिखा रहे हैं। इन जो शायद आपने ऑटेल या DJI के ड्रोन्स में देखा होगा, उनके रिमोट में जो डिटेक्शंस होते हैं, ब्लू कलर में डिटेक्शंस आते हैं या व्हीकल होती है उसका आइकन्स आते हैं, वो फीचर हमने ऐड किया है। सो द ड्रोन पायलट इज़ मोर इक्विप्ड नाउ टू सी द डिटेक्टिंग थिंग्स। DJI और ऑटेल के ड्रोन्स में दे आर लिमिटेड AI मॉडल्स, हमारे बॉक्स में आप कोई भी AI मॉडल डाल सकते हैं। नंबर 2, वी हैव अ कंप्लीट AI एनालिटिक्स डैशबोर्ड फॉर द ड्रोन पायलट। तो उसकी पूरी 10 मिनट की, 15-20 मिनट की फ़्लाइट में जो भी डिटेक्शंस हुए, किस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे हुए, वो सारी चीज़ें, हाँ, और वो पूरा वीडियो जो है उसका रिवर्स करके देख सकता है डिटेक्शंस का। तो नाउ अगर आप इसको एक पुलिस के यूज़ केस में देखें, आपको कुछ डिटेक्ट करना है, तो जो पर्सन इसको ऑपरेट कर रहा है वो केवल वीडियो फीड देख रहा था आज तक,
उसको पूरे के पूरे डिटेक्शंस मिल रहे हैं, सो ही इज़ मोर इक्विप्ड नाउ। ओके, और ये चीज़ 5G पे नहीं हो रही, मतलब 5G से आप वीडियो फीड तो भेज रहे हैं फॉर इंस्पेक्शन एट योर क्लाउड कंसोल, जो आप अपने रिमोट कंट्रोल सेंटर पे देख सकते हैं, लेकिन आप अपने सर्वर्स पे AI ऑपरेशंस नहीं कर रहे हैं, तो आपकी जो सर्वर कॉस्ट है, सर्वर वर्कफ्लो है, उसमें AI GPUs का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, तो आपको पूरा का पूरा वर्कफ्लो मैनेजमेंट नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके पास मल्टीपल ड्रोन्स हैं, तो अगर आप बाकी लोग जो करते हैं वो अपनी AI फीड जो वीडियो फीड है वो क्लाउड पे भेजते हैं, और क्लाउड पे ML प्रोविजनिंग होती है, मशीन लर्निंग और AI इन्फ्रेंसिंग प्रोविजनिंग होती है, उसके बाद उसका वर्कफ्लो डिसाइड होता है। वो सारा वर्कफ्लो मैनेजमेंट आपको नहीं करना, क्योंकि सारी प्रोसेसिंग ऑन बोर्ड हो रही है। जो रिजल्ट्स आपके AI पायलट को दिख रहे हैं, वो रिजल्ट और उससे बेटर एनालिटिक्स क्लाउड पे भी आपको दिखती हैं। मैं उसको आपको दिखाऊंगा। तो अब यहाँ इसमें देखिए, तो इसमें एक फ्लाइट कंट्रोलर हो गया, 5G हो गई, GPU हो गया, और अब इसमें GPU इज़ कॉन्फ़िगरेबल। जो आपका यूज़ केस है उतनी परफॉर्मेंस का GPU लगेगा। इसके 4 SKUs हैं, जैसे X परफॉर्मेंस देयर, 5X इज़ देयर, 10X इज़ देयर और 50X इज़ देयर, तो उस हिसाब से आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मनीष जी, एक सवाल मेरा है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक चीज़ और पूछी थी, यहाँ पर आपने कहा कोई भी ड्रोन लेके आ जाओ, हम उस ड्रोन में इस सिस्टम को इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसको एक हाइब्रिड ड्रोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। Exactly. तो वो क्या प्रोसेस है कि आपके पास, आपने कहा कि फ्रेम होना चाहिए, बाकी चीज़ें हम खुद कर लें। सो हम इसको बोलते हैं इट्स द ब्रेन फॉर योर फ्रेम। तो यानी कि ये एक क्वाडकॉप्टर पे लग सकता है, 450 डायमेंशन वाला, 650 डायमेंशन वाला, या और उससे बड़े डायमेंशन एक हेक्साकॉप्टर पे लग सकता है, क्योंकि इसमें फ्लाइट कंट्रोलर में दे आर पिंस, सो यू कैन कनेक्ट दैट मेनी नंबर ऑफ मोटर्स। ठीक है, नाउ यू हैव टू कनेक्ट जस्ट द GPS, telemetry, IP कैमरा एंड योर इफ़ यू हैव एनी अदर पेरिफेरल्स जो आपके I2C या फिर कैन बस पे होते हैं, वो आपने कनेक्ट कर दिया, तो इट्स लाइक प्लग एंड प्ले। 4-5 चीज़ें आपको डिस्कनेक्ट करनी है, रिकनेक्ट करनी है, और आपको इसको रिकैलिब्रेट करना है। रिकैलिब्रेट करना है, हाँ। यानी किसी भी ड्रोन पर फिर इसको लगा सकते हैं। अगर आप इसको क्वाड से हेक्सा में कन्वर्ट करते हैं, तो एक बार फर्मवेयर अपडेट करना पड़ेगा, फर्मवेयर नहीं, रिकैलिब्रेट ही करना पड़ेगा, और रिकैलिब्रेट में फ्रेम टाइप चेंज करना पड़ेगा। दैट इज़ नॉट अ बिग प्रोसेस, बट ये आपका टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कम करता है। हाँ। क्योंकि अगर आप एक हेक्सा क्वाड से निकाल के इसको हेक्सा पे लगा देंगे, क्योंकि अभी आपका क्वाड काम नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपकी 2 ड्रोन्स की जगह आपको एक ड्रोन का ब्रेन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप दोनों ड्रोन एक साथ ऑपरेट नहीं कर रहे, तो आप एक छोटे ड्रोन पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बड़े ड्रोन पे भी यूज़ कर सकते हैं। और करेक्ट। अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू हैव मैच्योर्ड अ ड्रोन फ्रेम, मोटर्स एंड प्रोपेलर्स, कि आपके किसी पर्टिकुलर एल्टीट्यूड, किसी विंड स्पीड के लिए वो काम करता है, तो यू जस्ट इन्वेस्ट इन ड्रोन फ्रेम्स। ये बॉक्स लीजिए, यू डोंट हैव टू प्रोक्योर अ कंप्लीट फ्रेम, कंप्लीट ड्रोन। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात बताइए कि आपको कोई कंप्लीट फ्रेम लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ फ्रेम होना चाहिए, बाकी चीज़ें ये जो कंपनी है ड्रोन आई वो आपको प्रोवाइड कराएगी। और सबसे खास बात ये कि एक हाइब्रिड ड्रोन से जो कुछ फीड ले सकते हैं वो इसके ज़रिए मिल सकती है। और ख़ास बात ये कि जैसे उन्होंने कहा कि इस पर GPU है, 5G है, तो ये बहुत ही कह सकते हैं कि रेलिवेंट पोर्शन होगा या रेलिवेंट प्रोडक्ट होगा हमारे आर्म फोर्सेस के लिए। क्योंकि क्या है कि अब जहाँ पे मैंने शुरू में आपने एक भी बताई थी मेरे को कि कुछ हाई एल्टीट्यूड वाली बात बताई थी, तो वो क्या है? हाँ, तो मैं ये आपको बता रहा था कि अगर आपने अपना एक ड्रोन हाई एल्टीट्यूड में टेस्ट कर लिया है, तो आपको पता है कि आपकी मोटर्स कैसे परफॉर्म करेंगी, आपका फ्रेम कैसे परफॉर्म करेगा, आपके प्रोपेलर्स कैसे परफॉर्म करेंगे। वो कॉन्फ़िगरेशन जब आपकी सेट हो गई और आपको इसके मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है, तो यू डोंट नीड टू बाय मल्टीपल ड्रोन्स, यू नीड टू इन्वेस्ट, मे बी योर टोटल कॉस्ट रिड्यूसेस, क्योंकि आपको ये कॉन्फ़िगरेशन तो पता है। हाँ। तो आपने इस कॉन्फ़िगरेशन को जो चीपेस्ट पॉसिबल वे है, जो ड्यूरेबल मैकेनिज्म है, आपने ले लिया। उसके बाद यू टेक आवर बॉक्स एंड योर कंप्लीट ड्रोन इज़ रेडी विद ऑल एंड टू एंड सॉफ्टवेयर इनक्रिप्टेड। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप डिफेंस फोर्सेस के लिए काम करते हैं, तो सिक्योरिटी इंक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो हमारा सर्वर है वो इंडिया बेस्ड है, वो उस सर्वर का सारा कोड हमने लिखा है, तो हम उसको कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये आती है कि जो भी कम्युनिकेशंस हैं वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड हैं, और अगर कोई कम्युनिकेशन ऐसा है जिसमें हमें लगता है कि उसमें देयर आर वेज ऑफ ब्रीचिंग इट, इफ़ वी आर टेकिंग ओपन सोर्स कोड और समथिंग, सो वी कैन चेंज द कंप्लीट थिंग, बिकॉज सारा कंट्रोल हमारे पास है। मनीष जी, अभी आप क्या देखते हैं फ्यूचर में अपनी कंपनी को? और इसका मैं और पूछना चाहूँगा कि अभी कंपनी कहाँ बेस्ड आउट है? वी आर बेस्ड इन जयपुर, राजस्थान। वी आर ऑपरेटिंग फ्रॉम पिंक सिटी, इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, और वी आर अ स्मॉल टीम। अभी कुछ टेस्ट एंड ट्रायल्स भी हुए हैं आपके प्रोडक्ट के? हाँ, हमारे यहाँ
we have so this is our proto unit, and we have sent the proto units to 3 manufacturers, and they are integrating it. Hopefully we'll get good results from that. इस प्रोडक्ट को लेके आप अपना ड्रोन बना सकते हैं. अगर आपके पास एक ऑलरेडी ड्रोन है तो आप उसको, हमारे 2 और प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपको उसको इंटरनेट कनेक्टेड करना है तो हमारे पास 2 सॉल्यूशन हैं. दिस इज़ अ 5G मॉडम, ओके, एंड दिस इज़ अ डुअल 5G मॉडम. यानी कि एक रिडंडेंट 5G नेटवर्क और है जो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं. यानी कि आपके फ़ोन में 2 सिम तो लग जाते हैं लेकिन एक मॉडम होती है. इसके अंदर 2 मॉडम्स हैं. सो यू कैन हैव अ इंटरनेट कनेक्टेड ड्रोन, remotely operated with all the security, and you can get the live video feed from that drone and live telematics. And if you need AI also and you already have a drone, then we have a product which we call Edge AI. This product has a GPU and it has 5G. It doesn't have the flight controller. Now this same product can be used on an existing drone and also on a rover, because rover में भी you need internet connectivity and you need GPU. Now GPU can be used for SLAM navigation, collision avoidance. तो वो सारे algorithms हम इसके अंदर build in करते हैं. So what we say, we add AI and 5G in drones and rovers. अब बात आती है आत्मनिर्भर भारत को लेकर, तो कितना आपने स्वदेशीकरण कर रखा है आपने इस? सर इसमें पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर अभी स्वदेशी है. हम इसको डिफरेंट जगह से प्रोक्योर करते हैं. तो पहला हमारा टारगेट था प्रोडक्ट मार्केट फिट. सो प्रोडक्ट मार्केट फिट आ गया है, पीपल आर सीइंग द नीड एंड दे आर डिप्लॉइंग इट. अब हमारा जो नेक्स्ट पर्पज़ है वो ये है कि इसमें जो भी कंपोनेंट्स हैं वो हम इंडिया में डिज़ाइन करें और इंडिया में मैन्युफैक्चर करें. तो हम एक AI 5G इनेबल्ड फ्लाइट कंट्रोलर, हमारा डिज़ाइन रेडी है, उसका नाम है नभ नेत्र. वो हम अगले साल आपके समक्ष लेके आएंगे. अभी डिज़ाइनिंग चल रही है उसकी, एंड वी आर ट्राइंग टू सिक्योर सम फंडिंग जिसके थ्रू हम उसके डिज़ाइन को मेटेरियलाइज कर सकें. उसके लिए जो सेमीकंडक्टर ऑर्गेनाइजेशन से पार्टनरशिप्स हैं वो हमने कर ली हैं, एंड वी हैव रेफरेंस डिज़ाइंस रेडी. नाउ वी आर ट्राइंग टू सिक्योर फंडिंग टू टेक इट फॉरवर्ड. ये बहुत ही इनोवेटिव सॉल्यूशंस आपने तैयार किया है. तो मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने इस प्रोडक्ट के बारे में वेलकम. तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से हमारी जो स्टार्टअप कंपनियां हैं वो ड्रोन को भी एक लेवल और ऊपर लेके जा रही हैं. किस तरीके से 5G नेटवर्किंग के ज़रिए से कनेक्ट किया जा रहा है और उनकी जो क्षमताएं उससे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है. फिलहाल मिलता हूँ मैं आपको नई जानकारी के साथ. जय हिंद, वंदे मातरम.